के अंदर कपट हो, उसके बेटा बेटियों में भी कपट होता है। कहते हैं ना, कुछ ना कुछ लक्षण जरूर आते हैं, कैसा भी हो। हाँ, कहीं कहीं ऐसा भी मिला है कि कचड़े से ही कमल भी उत्पन्न होता है, पर प्रायः लोग ही उदाहरण देते हैं कि माता पिता के गुण बच्चों पे आते हैं। इंद्र कपटी है और इंद्र का बेटा जयंत, वो भी, उसकी भी बुद्धि वैसे ही है। और एक बार भगवान राम दिव्य लीला की, वैसे भगवान राम को बड़ा शर्म आता है। हमारे कन्हैया जो है ना, कन्हैया, वो तो कुछ चंचल हैं। कन्हैया देखो हर जगह पे उनकी लीला टेढ़ी, उनके कन्हैया तो एक दूसरा ही भाव है। कभी दुल्हनिया बन जाते हैं तो कभी गोपिकाओं के साथ नृत्य भी करते हैं, कभी रास भी रचाते हैं तो कभी माखन चोरी भी करते हैं। पर हमारे भगवान राम बड़े गंभीर हैं, बड़े सकुची हैं। और एक कथा आपको सुनाएं। संत लोग ऐसा कहते हैं कि जब भगवान अयोध्या लौट करके आए थे, 14 वर्ष का वनवास काट करके, तो एक दिन क्या घटना घटी कि काफी दिन रहे कनक भवन में। एक दिन माता सीता ने अपने प्राणनाथ भगवान से बोला, प्रभु हमारी एक इच्छा है। भगवान ने कहा, कहो जानकी, क्या इच्छा है आपकी? तो देवी जी ने कहा, प्राणनाथ हमें चाहते हैं कि आपका श्रृंगार हम पुरुष के जैसा करें, आपका श्रृंगार हम स्त्री के जैसा करें, आप हमारा श्रृंगार पुरुष के जैसा करें। अब भगवान शर्मा गए, देवी जी तुम्हारा श्रृंगार तो हम कर सकते हैं पुरुष के जैसा, हमने सब कुछ जीवन में सीखा पर यही नहीं सीखा, हम स्त्री जैसे कैसे बन सकते हैं। पर अगर देवी जी कुछ कहें, अगर पति देवता न माने तो उनके मन में थोड़ा सा पीड़ा उत्पन्न होती। भगवान राम ने सोचा, प्रायः वैसे तो हम अपनी देवी जी की बात को मानते हैं, पर आज जीवन में तो देवी जी ने कुछ हमसे मांगा है, कहा है, और हम ना पूरा करें तो कैसा लगेगा। और फिर उनको अपने गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने बन जाते समय कहा था, रामजू जीवन में सब काम करना, पर सीता जी के कोई वचन को न टालना, इनकी हर इच्छा पूर्ति करना। भगवान राम को वही वचन याद आ गए। बोले देवी, सकुचा गए, बोले देवी हम सब करना सीखे पर हम स्त्री बनना नहीं सीखे। तो देवी जी ने कहा, उसमें क्या है, हम आपको स्त्री बना देंगे, स्त्री जैसा श्रृंगार कर देंगे। अब भगवान बात को टार ना सके, देखना हमारे भगवान राम का। और बोले चलो, रात्र का समय था, सब, क्योंकि रात्र का समय कनक भवन में भगवान विराजमान थे। और ऐसा अद्भुत श्रृंगार हुआ, माता जानकी ने जैसे लेडीज का श्रृंगार होता एकदम सेम भगवान को ऐसे बना दी, जूरा कर दिया हो, सिंदूर लगा दी, कान में सब कुछ कर दियो, साड़ी पहना दी भगवान राम को एकदम स्त्री के जैसे वेश। और भगवान राम ने सीता जी को पुरुष के जैसे सजाया, एकदम अब राम के जैसे बना दिया। अब समय तो लगता ही है। अब इतना अद्भुत रूप दोनों सजे कि राम तो एकदम सीता जैसे दिखने लगे और सीता जी राम जैसे दिखने लगी। अब उसी समय का याद ना रहा,
क्योंकि जब समय बीतते चले गए और सुबह के बज गए 4, सजाने में 4 बज गए। अब उसी समय गुरुजी 4 बजे उठते थे। वैसे वशिष्ठ जी की सेवा भगवान राम करते हैं, क्योंकि गुरु हैं। गुरु की सेवा से ब्रह्म थे, तो देख में तो सेवा भगवान गुरु जी की करते, पर गुरु जी राम और सीता की भी सेवा करते थे। कैसे? अनदेखे में, अप्रत्यक्ष रूप में। हर दिन जाएं, 4 बजे उठ के सरयू में स्नान करें, और सरयू में स्नान करके और भगवान राम का ध्यान करके उनको जल अर्पण करें, उनको फूल चढ़ावें, क्योंकि ब्रह्म थे। ऐसे मौन की मुद्रा में स्नान करने के बाद वहीं से ध्यान करके चढ़ा दें। अब से जल लिए और ध्यान किए भगवान राम का, माता जानकी का। तो माता जानकी और भगवान राम उसी जल में दिखने लगे, क्योंकि उस समय गुरु जी की तपस्या थी। और जब गुरु जी ने राम और सीता को देखा तो दोनों बदले से लगे। अब राम सीता जैसे दिखे और सीता जी राम जैसे दिखे। अब गुरुजी ने सोचा बुढ़ापा भी हमको नहीं आई, ये हर दिन तो सही दिखता था, आज कैसे दिख रहा है। फिर दोबारा लिए, फिर ध्यान किए तो राम फिर सीता जैसे दिखे और सीता जी राम जैसे दिखे। अब गुरु जी का माता सीता और भगवान राम का स्वरूप इतना प्यारा लगा कि गुरु जी बार बार देखें। उन्होंने कहा अब नहीं, अब चल के देखते हैं कि क्या बात है, चल के देखें आखिर बात क्या है। और गुरुजी जल्दी जल्दी अपने वस्त्र पहने और सरयू नदी से निकल करके आ गए कनक भवन। अब सुबह 4 बजे थे, राम और सीता को याद ही नहीं कि सुबह हो गया। और गुरुजी दास दासी सब द्वार पे, नौकर चाकर तो थे ही, क्योंकि सम्राट था चक्रवर्ती। सब स्त्रियां गुरुजी को देख करके सभी नौकर रास्ता खाली कर दिए। किसी ने बोला भगवान आराम कर रहे, पर गुरुजी को कौन रोके। गुरुजी पहुंच गए गेट तक, आवाज दिए रामजू रामजू। अब गुरुजी की आवाज सुने तो याद ही नहीं था। अब जल्दी जल्दी भगवान राम साड़ी उतार के फेंके, सारा जितो श्रृंगार था सब अब गुरुजी बुला रहे। जल्दी 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 अपने वस्त्र में आए भगवान राम। माता जानकी जो पुरुष बनी थी वो स्त्री रूप में आई। आने के बाद अब एकदम रूप बदल गया और गेट खोले तो गुरुजी ने देखा राम को, माता सीता को, तो यहाँ तो सही दिखा, राम राम थे और सीता सीता थी। तो गुरुजी ने सोचा वहाँ कैसे दिख रहा था, जब राम राम रूप में, सीता सीता रूप में, तो जल में कैसे दिख गया, समाधि में, क्योंकि वो समाधि में देख लिए थे। अब फिर ध्यान से सीता जी को देखे और राम को देखे तो सारा श्रृंगार बदल गया था, पर जो सर में चिमटी इमटी लगा के सिंदूर लगाए थे भगवान राम वो भूल गए, उसको सही नहीं कर पाए। अब गुरुजी की नज़र बाल पे गई और सिंदूर देखे, बस बस बोले ठीक है राम जी, कोई बात नहीं, हम वैसे आए थे। और इतना कह के गुरुजी लौट लिए। अब भगवान राम को समझ में आ गया कि गुरुजी को सब पता चल गया। जो हमने वेश बनाया भले अकेले में बनाए, पर गुरुजी जान गए। और भगवान राम इतना शर्म खाए, इतना शर्म खाए कि अंदर से गेट ही बंद कर लिया। पूरा दिन हो गया दास दासी, शाम हो गई, पर भगवान राम गेट नहीं खोले। फिर इतना शर्म खा गए कि गुरुजी क्या सोचे होंगे अपने मन में। सोचो हमारे राम कितना शर्माते हैं। गेट नहीं खोले, पूरा दिन बीत गया, पूरा समय बीत गया। अब गुरुजी को फिर ये बात पता चली कि राम तो कनक भवन से बाहर ही नहीं निकलते।
अब गुरुजी फिर चले। गुरुजी आए और आवाज दिया, बेटा राम। अब राम निकल के आए और सर झुकाए। हाँ गुरुजी। बोले, राम ऐसे क्या कर रहे हो? बेटा खाओ पियो निकलो। तुम्हारी ये लीला कोई जानता नहीं है, कोई नहीं जानता। हम तो वैसे आए थे और अनेका प्रकार से गुरुजी ने समझाया। भगवान राम को ये मालूम चला कि चलो हमारी लीला कोई और नहीं जानता। तो भगवान राम गेट खोल के बाहर निकले हैं। ऐसे भगवान हमारे राम शर्माते हैं। अब कन्हैया तो ऐसे है ना कि जब मन हुआ तब साड़ी पहन लिए, चूड़ी रख लिए और गोपी बन के कभी मट्ठा बेच ले में, तो कभी राधा रूप बन जावे, कभी अपने मैया को दिखाओ, देखो देखो मैया हम राधा जैसे लग रहे। कभी कभी तो कहें हमारी शादी करवा दो। तो राम ही कृष्ण हैं, पर देखो हमारे राम कितने गंभीर हैं, कितने, उनकी अगर नजर किसी से मिल जाती है ना तो शर्मा करके नीचे कर लेते हैं। इतने हमारे भगवान राम शर्म खाते हैं, पर कन्हैया नहीं। तो हमारे राम की सारी चीजें सीधी हैं और कन्हैया की सब टेढ़ी हैं। चाहे जो देख लो, राम कितना सरल नाम है राम। और कोई तो कृष्ण कह भी नहीं पाता, कृष्ण कृष्ण कहें, लिखा होता कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अको क्या माता कन्हैया की माँ यशोदा वो खुद ही कृष्ण नहीं कह पाती, वो कहती कन्हुआ। बोली इतना लंबा चौड़ा नाम कौन ले? गुरुजी भी की दिमाग खराब है, इतना कठिन नाम रख दिए हमारे लाला को। कहीं हम दूसरा नाम रखते, एक घर की खेती है, चाहे जितने नाम। और माता जब बुलाई तो कन्हुआ कह के बुलाई, कभी कृष्ण नहीं कहा, कन्हुआ कहा। तो इसलिए हमारे राम की लीला भी सीधी है, इनके नाम भी सीधे हैं, काम भी सीधे, और कन्हैया के सब टेढ़े हैं। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। अरे तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, 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 वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरा टेढ़ा वृंदावन तेरा टेढ़ा। टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, 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 तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी। बाबा तेरो टेढ़ो रे भैया तेरो टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो रे भैया तेरो टेढ़ो, बाबा
तेरो टेढ़ो रे भैया तेरो टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो रे भैया तेरा टेढ़ो, भैया तेरो टेढ़ो बाबा तेरो टेढ़ो, भैया तेरा टेढ़ो रे बाबा तेरा टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो रे भैया तेरो टेढ़ो, बाबा तेरा टेढ़ो रे भैया तेरा टेढ़ो, रे तेरी यशोदा डोकरिया, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डोकरिया, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डोकरिया, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डोकरिया, टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तेरी नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। आज देखना, आज हमारे लखन जी सरकार वो कहीं गए थे वन से बनाया करने, फल इत्यादि को लाने। उसी समय एक बार माता जानकी और भगवान राम बैठे रहे। उस दिन भगवान राम को पता नहीं क्या सूझा, भगवान राम ने अपने हाथों से पुष्प चुने, पुष्प को तोड़े और पुष्प को ले करके अपने हाथ से माता जानकी का श्रृंगार किए। माता जानकी का एक दिन जंगल में कंगन बनाए, कंगन बना के गले में हार पहनाए भगवान राम। माता जानकी वैसे परम सुंदर हैं। माता जानकी इतनी सुंदर हैं, तुलसी बाबा तो कहते हैं कि किस प्रकार से हम माता जानकी के सुंदरता का वर्णन करें। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरऊ बई देहि कुमारी। किस प्रकार से उनकी सुंदरता का वर्णन करें, कोई तो माता सीता की सुंदरता के समान है ही नहीं है। अगर करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी कहें तो वो भी तो कम है। किस स्वरूप से माता सीता की सुंदरता का वर्णन करें, कितनी सुंदर लग रही। और वह सुंदरता भगवान राम ने अपने हाथ से बनाई। समस्त देवता दर्शन करके गए। उसी समय इंद्र का बेटा जिसका नाम है जयंत, और जयंत ने जब माता सीता को देखा, भगवान राम को देखा, तो मन में संदेह आ गया। ये मनुष्य के जैसे अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, ये मनुष्य के जैसे जंगल में वास कर रहे हैं, कौन कहता है कि ये ब्रह्म है। देखो, संदेह अगर हो जाए तो ईश्वर को पहचानना बड़ा दुर्लभ होता है। इंद्र के बेटे जयंत को संदेह हुआ भगवान राम पे, और बाबा तुलसीदास तो ये लिखे, सुरपति धरे बायस बेसा,
इंद्र का बेटा कौवे का रूप बनाया। और देखो माँ माँ होती है, माता सीता ऐसे बैठी हैं और भगवान राम माला फेर रहे। भगवान राम अपने इष्ट महादेव का ध्यान कर रहे थे। उसी समय जयंत ने क्या किया? सुरपति सुत धर पायस भेषा, सुरपति सुत धर पायस भेषा, रघुपति बल देखा सठ जात, रघुपति बल देखा, पीपल का सागर था, पीपल का सागर था, महाबल मत पावन चाह, महाबल मत पावन चाह। देखो इंद्र का बेटा जयंत भगवान के बाहुबलों को, ताकत को पहचानना चाहे कि देखें ब्रह्म है और ब्रह्म की ताकत का अंजादा। तो क्या किया? माता सीता जहां परम सुंदर लग रही थी, भगवान राम तो ध्यान में थे। उसी समय कौवा ने क्या किया? सीता चरण चोच हति भागा। तुलसी रामायण में दे रहे हैं सीता चरण चोच हति भागा। दोनों बात सत्य है। किसी काल में जयंत ने चरण पे चोच मारा और किसी और काल में वक्षस्थल पे, सीने पे प्रहार किया था माता सीते के, और चोंच मार करके जो भगा। माँ माँ होती, माँ बड़ी से बड़ी गलती को छुपा लेती है क्योंकि बेटा है। बेटा कितना बड़ा गलती कर दे पिता नहीं बर्दाश्त करता, पर माँ कर जाती है। माँ कहती जाने दो, बेटा है, पिताजी से बताएंगे तो डांट लगेगा। माता सीता ने देखा जयंत को, पहचान लिया, अरे ये तो बेटा है मेरा, ये तो इंद्र का छोरा है। पर जब चरण पे चोंच मारा, सीता जी कुछ नहीं बोली। सीता चरण चोच हति भागा और भाग लिया। और जैसे भगा, रक्त की धारा बह चली और जाकर के जमीन में भगवान राम राम कर रहे थे। भगवान राम शिव का ध्यान कर रहे थे और जब रक्त देखा, ये रक्त कहां से आई? और जब सीता जी के चरणों पे नजर पड़ी तो ऊपर देखा तो कौवे को देखा। भगवान राम जिस आसन पे बैठ करके ध्यान कर रहे थे, एक कुशा निकाले और कुशा लेकर के यों फूंक दिया, ब्रह्म अस्त्र का मंत्र फूंक दिया और कौवे के पीछे लग गया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, मंत्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए भगवान राम। और फिर अब ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो कौवा भगा। वो तो कौवा था ही नहीं, वो तो इंद्र का बेटा था। दौड़ते दौड़ते जब जितनी बार पीछे देखे तो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मलोक से सीधा ब्रह्मलोक गया। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के बोला, प्रभु रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? अरे हमारे पीछे भगवान राम ने तीर छोड़ दी है। ब्रह्मा जी ने कहा यहां से भाग भाग, राम के कोप से तुझको कौन बचाएगा, यहां से जल्दी निकल, नहीं तुझको वो ब्रह्मास्त्र छोड़े हम दूसरा छोड़ देंगे। अब कौवा भगा वहां से, सीधा इंद्र के पास गया। पिताजी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। पिताजी ने कहा कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बेटे को परेशान किया? और जब पीछे देखा तो ब्रह्मास्त्र,
किसने मारा बेटा? अरे राम ने मारा। हम तो सोचे साधारण होंगे पुरुष। अरे इंद्र ने सुना राम ने मारा। अरे इंद्र ने कहा यहाँ से जल्दी भाग। तो तू भागता है कि हम यहाँ वज्र से प्रहार करें? अरे तुम्हारे चक्कर में हम खुद मर जाएंगे। ये राम के द्वारा मारा गया ब्रह्मास्त्र है, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब जयंत वहां से भगा, शिव जी के पास गया। महादेव, आप तो राम के इष्ट हो, आप चाहो तो मेरे प्राण की रक्षा करो। सारी घटना सुना दिया। हम भ्रम बस सीता जी को चोंच मार दिए, जिससे राम हमारे प्राण ले लेंगे। देखो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। महादेव ने कहा, अरे जयंत, तूने राम से द्रोह किया है, तुझको जगत में कोई नहीं बचा सकता। जा यहां से भाग, जल्दी निकल, नहीं तो हम अपना अमोघ त्रिशूल छोड़ देंगे। अब जयंत वहां से भी भगा। देखो, जिसको कोई नहीं शरण देता उसको भगवान का भक्त बचाता है। भगवान के कोप से कोई उसे बचा नहीं सकता। कहते हैं हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर एक बार भगवान रूठ जाए आपसे तो गुरुजी आपको रख लेंगे, पर अगर गुरुजी रूठ गए तो समझ लेना कोई ऐसा नहीं जो तुमको रक्षा कर ले, जो तुमको बचा ले। आज ब्रह्म रूठा तो जयंत भागते भागते समझ गया, भा निराश, चारों तरफ से निराश हो गया। अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, अब तो हमारा अंत निश्चित है। उसी समय नारद की नजर पड़ गई कि जयंत भाग रहा है, उसके पीछे ब्रह्मास्त्र लगा है। तो नारद ने जब देखा, नारद देखी बिकल जयंता, दया लागी कोमल चित संता। हृदय में करुणा उत्पन्न हो आई और बोले, जयंत कहां भागे जा रहे हो? अरे भागे नहीं जा रहे, मरे जा रहे, देखो जल रहे हैं। अब इससे कोई उपाय हो तो बचाओ। नारद ने कहा, उपाय तो नहीं है। राख न सके राम कर द्रोही। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों करोड़ों विष्णु भी तुझको बचा नहीं सकते, क्योंकि तूने राम से दुश्मनी किया है। बोले तो कैसे बचे? कहे आज तक तूने राम का कोप देखा है, क्रोध। अब राम की जाके दया भी देख लो, उनके अंदर कितनी कोमलता है। बोले मतलब? बोले अब तुझको कोई नहीं बचा सकता। अगर बचना चाहता है तो जा करके भगवान के चरण में गिर जा। भगवान इतने कोमल हैं कि तुझको क्षमा करेंगे। और जयंत भागता भागता जा करके भगवान के चरणों में गिर गया। त्राहि माम, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र को रुक जा। बोले ये बता कि तूने पहले क्या करने आया था? उसने हाथ जोड़ के बोला, प्रभु पहले आपकी ताकत देखने आए थे। बोले अब क्यों आ गए? बोले प्रभु तो आपकी ताकत देखने आए थे, सो दिख गया। तीनों लोक में हम बैठने नहीं पाए, कोई मेरे प्राण की रक्षा नहीं कर सका, पर अब आपकी दया देखने आए हैं। आप में दया कितनी है। बस इतना कह के जैसे जयंत गिर गया चरणों पे, भगवान ने क्षमा किया। वैसे अक्षम अपराध था, क्षमा योग्य नहीं था, पर जब चरणों में गिर गया, एक नयन करी तजा भवानी। भगवान ने एक आंख फोड़ दिया कौवे का। आज भी देखो एक आंख कौवे की फूटी है, पर सब पक्षियों में सबसे चालाक कौवा है। और भी कथा आती है, कौवा बहुत सुंदर था, पहले बहुत सुंदर था, बकुले के जैसे गोरा था, पर इस श्राप के कारण ऐसा हुआ, काला हो गया। तो एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख फोड़ दिए। आज भी कौवा एक ही आंख से देखता है, एक आंख से नहीं देख पाता। ये भगवान राम का मारा हुआ।
अच्छा देखना, भगवान की रावण ने माता सीता का हरण किया और कौवा ने माता सीता को चोंच मारा। हमारी समझ से जयंत का बड़े से बड़े पाप को क्षमा करेंगे, पर अगर अभिमानता बस भगवान के चरण नहीं पकड़े, अगर अकड़ता रही तो समझ लेना रहा न को कुल रोवन यारा। पूरे आल औलाद में भी कोई आंसू बहाने वाला नहीं रह जाता। जो हाल भगवान राम ने रावण का किया, इसलिए कभी भी पाप हो तो जाए, पर उसके बाद उनके चरणों में गिर जाओ। प्रभु मनुष्य हैं, इस शरीर से पाप होगा निश्चित है, और सबसे ज्यादा तो अपने गुरु के चरण पकड़ो, क्योंकि हरि रूठे गुरु ठोर है। भगवान आपसे रूठ जाएगा तो गुरु आपको बचा सकते हैं, पर अगर गुरु रूठ गए तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, पर ऐसे गुरु नहीं जो भगवान के रास्ते से हटाएं, वो गुरु नहीं हो सकती। अगर ऐसा गुरु हो तो त्यागने में कोई पाप नहीं लगता। गुरु ऐसा हो जो भगवान के चरणों से जोड़े। भाई, राजा बलि करने में कोई अपराध नहीं लगता, जैसे भरत ने अपनी मां का त्याग किया भगवान के लिए। पिता तजे प्रहलाद, पिताजी ने प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, और राजा बलि ने गुरु का त्याग किया। ऐसी अवस्थाओं में कोई पाप नहीं लगता, और अदर अवस्था में गुरु का अपमान न करें। बोलो श्री सीताराम भगवान की। भैया आवाज थोड़ा देखो। एक चीज और आप लोगों को बता दें, गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर ब्रह्मा भी हो, वो ब्रह्मा के समान भी क्यों ना राजगद्दी पे बैठता हो, उसके लिए भी गुरु जरूरी है। और ब्राह्मण को भी बताएं, ब्राह्मण जो पूजन पाठ इत्यादि करे, जो व्यास गद्दी पे बैठे, उसका जनेऊ संस्कार हुआ हो, वो जनेऊधारी हो। अगर उसने 1 लाख से कम गात्री का जप किया है, फिर भी वो ब्राह्मण गद्दी पे बैठने योग्य नहीं। तो इसलिए गुरु सबको बनाना चाहिए। बिन गुरु भव ए तरय न कोई, शिव बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भवसागर कोई नहीं तर सकता, चाहे वो ब्रह्मा के समान हो, चाहे शिव क्यों ही ना हो, चाहे जितना बड़ा धनवान हो, पर उसको गुरु बनाना चाहिए। जो बिरंच शंकर सम हुई, क्योंकि ब्रह्मा और शिव जी के समान हो, फिर भी गुरु बनाए। अच्छा, एक शब्द और बता दें। कितने लोग ये कहते हमने गुरु नहीं बनाया। एक दिन हमारे कुछ भैये कह रहे थे, हमने गुरु नहीं बनाया, हम तो सीख लिए। हम ऐसे सीख लिए, पर ऐसा नहीं है। आप गुरु का अपमान कर रहे हैं। कोई गुण अपने आप नहीं आता। यहां हम बैठे हैं तो बिना गुरु के आशीर्वाद के नहीं बैठे। एक व्यक्ति ऐसे था, उसने एक दिन, सुनना, एक दिन वो बहुत परेशान हो गया, नौकरी उसे कहीं मिले ना। बहुत हर दम वो सोचता रहता कि कैसे करें, 2 पैसे आए, 2 पैसे आए। एक दिन जाके गंगा के किनारे बैठा रहा, ऐसे सर धर के बड़ा चिंता में। उसने क्या देखा, एक बकुला, बकुला जानते हैं? बकुला गंगा के किनारे ऐसे बैठा रहा, एकाएक ऐसा चोंच मारा कि मछली पकड़ लिया। एक बार में ऐसा मारा और मछली मुख में आ गई, और मछली को फट से ऊपर फेंक दिया। पानी में देख रहा वो बैठ करके, मछली को
बकुले ने पकड़ा और ऊपर फेंक दिया और फिर उसको पानी में गिरने से पहले चोंच से पकड़ लिया और उड़ गया। उस मनुष्य ने सोचा, बकुला एक बार में मछली को पकड़ लिया। अब वहीं बैठे बैठे गंगा जी के किनारे उसने पहले एक लकड़ियाँ तोड़ी। उसने जैसे बकुला पकड़ा था ऊपर फेंक के दांत से उसने उसे फेंका। अब कहीं यहाँ गिरे कहीं पास में, दांत से ना आए, पर प्रैक्टिस करते करते उसके दांत में आ गया। अब तो बड़ा सुंदर लगने लगा। फिर अब वो बड़ी नोकीली चीज को फेंके और दांत से पकड़ ले। अब कुछ दिन के प्रैक्टिस से उसकी प्रैक्टिस इतनी बढ़ गई कि वो बड़े बड़े भाले, बड़े बड़े नोकीले सामान ऊपर फेंके और दांत से पकड़े। अब तो लोग जुटने लगे देखने के लिए, भैया कितना बड़ा कला है कि ऊपर फेंकता है और दांत से पकड़ता है। सोचो एक कला है, अगर तनिक भी इधर उधर गिर जाए तो प्राण चले जाएं। अब तो बड़ी बड़ी मार्केट में, बड़े बड़े शहरों में दिखाने लगा, ऐसे धारदार चीज फेंके, इतना निशाने का पक्का, आके दांत पे गिरे और पकड़ ले। एक दिन किसी ने पूछा, भैया इतना रिक्सी काम करते हो, तुमने इसको सीखा कहां से? उसने हंस करके कहा, हमने कहीं से नहीं सीखा। उसने पूछा, नहीं भैया कोई तो गुरु होगा जो तुमको इतना करने सिखाया होगा, इतने ऊपर फेंकते हो, दांत से पकड़ते हो, कोई तो गुरु होगा। उसने कहा, नहीं नहीं भैया हमारा कोई गुरु नहीं है, हम ऐसे सीख लिए। और सोचो उस दिन उस व्यक्ति ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। उसने कहा, हमने किसी से नहीं सीखा। किसी से सीखा था? किससे? बकुले से सीखा था। दांत से पकड़ने की कला उसने बकुले से सीखा और उसने कह दिया, हमारा कोई गुरु नहीं, हमने नहीं सीखा, हमने कहीं से नहीं सीखा। उसी दिन जैसे धारदार सूजे को ऊपर फेंका और फेंक कर से जैसे दांत से पकड़ने को किया, वैसे निशाना चुक गया और निशाना चूका सीधा आकर के गले पे गिर गया और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने गुरु का अपमान किया। उसने कहा, हमारा कोई गुरु नहीं है। उसका गुरु था, वो बकुला गुरु था, उसने बकुला से एक कला सीखी थी। तो कोई ना कोई कला हम किसी न किसी से सीखते हैं। हम जो यहाँ बैठे हैं किसी न किसी से सीखें, अचानक आके यहाँ नहीं बैठे। हाँ हो सकता है जो भैया हमारे बजा रहे, हो सकता है घर में ही प्रैक्टिस किए हों, पर कभी किसी को बजाते हुए देखे होंगे कि ऐसा सुर निकालता है, ऐसा बजाता है, चाहे मोबाइल पे ही न देखे हों। तो क्या हुआ? जहाँ से आप गुण लिए वही आपका गुरु है। इसलिए गुरु का अपमान ना करें। कहीं ना कहीं से तो कला सीखी ही जाती है, इसीलिए बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अब देखो एकलव्य ने किससे सीखा था? मिट्टी के गुरु से। उनके भी गुरु रहे, गुरु सबके होते हैं, ऐसा कोई ना कहे हम लोग ऐसे सीख लिए। उस समय गुरु का अपमान होता है। अरे इंसान सुनो सुनो, गुरु ज्ञान के बिना रे, कि जैसे मंदिर सुनो सुनो रे भगवान के बिना, जैसे मंदिर सुना सुना है भगवान के बिना। इंसान सुनो सुनो, इंसान सुनो सुनो, गुरु ज्ञान के बिना। सभी मीठी मीठी तालियों से सेवा करेंगे और कहेंगे, जैसे
जैसे मंदिर सुनो सुनो रे भगवान के बिना। जैसे मंदिर सुना सुना है भगवान के बिना। जैसे मंदिर सुनो सुनो रे भगवान के बिना। जैसे मंदिर सुना सुना है भगवान के बिना। इंसान सुनो सुनो इंसान सुना सुना गुरु ज्ञान के बिना रे। जैसे मंदिर सुनो सुनो रे भगवान के बिना। जैसे मंदिर सुना सुना है भगवान के बिना। तालाब जा में पीवे को न नीर हो। कि सुनो वो तालाब जा में पीवे को न नीर हो। सुनी है वो गाय जाके नीचे नाए झीर होए। सुनी है वो गाय जाके नीचे नाए झीर होए। झीर माने होता है दूध। संस्कृत का शब्द है झीर। सुनी है वो गाय जाके नीचे नाए झीर होए। अंग्रेजी में तो बहुत लोग पढ़े हुए, आजकल संस्कृत कम समझते हैं। आइए दो लाइन अपने ठाकुर जी के लिए इंग्लिश में लेकर के चलेंगे कि ऑर्डन के बड़े ऑर्डर फ्रॉडन के बड़े गॉडन के गॉड मेरे बांके बिहारी है। गॉडन के बड़े गॉड बांके बिहारी है। गॉडन के बड़े गॉड बांके बिहारी है। जिनकी बंसी में रिंगटोन प्यारे के हैं काना डोन। करते राधा पे फोन बांके बिहारी है। करते राधा पे फोन बांके बिहारी है। करते राधा पे फोन बांके बिहारी है। क्षीर सागर में करते रेस्ट माखन का लेते टेस्ट। क्षीर सागर में करते रेस्ट माखन का लेते टेस्ट। वसुदामा की फ्रेंड वेस्ट बांके बिहारी है। वसुदामा की फ्रेंड बांके बिहारी है। कि घूम जाके देखो फ्रेंड रुकमणी करी है सेट। राधा के इंटरनेट बांके बिहारी है। राधा के इंटरनेट बांके बिहारी है। राधा के इंटरनेट बांके बिहारी है। और दाऊ जी के राइट हैंड रुकमणी के हस्बैंड। दाऊ जी के राइट हैंड रुकमणी के हस्बैंड। और राधा जी के बॉयफ्रेंड बांके बिहारी है। राधा जी के बॉयफ्रेंड बांके बिहारी है। राधा जी के बॉयफ्रेंड बांके बिहारी है। और आई वांट प्लीज कम हियर कृष्णा। हियर कृष्णा माय डियर कृष्णा। I want please come here Krishna. Here Krishna, my dear Krishna. You are very handsome. You are very handsome. Oh, I love you, my dear Krishna. I want please come here Krishna. Here Krishna, my dear Krishna. सुनो वो तालाब जा में पीवे को ना नीर हो। कि सुनो वो तालाब जा में पीवे को ना नीर होए। सुनी है वो गाय जाके नीचे नाए झीर होए। सुनी है वो गाय जाके नीचे नाए धीर होए। और सुनो वो समाज जाको मुखिया भी पीर होए। कि सुनी है वो कि सुनो वो समाज जाको मुखिया भी पीर होए। सुनी है वो बहना जाको नाए कोई वीर होए। सुनी है वो बहना जाको नाए कोई तीर होए। सुनी है बंगाला पर नाए कोई तीर होए।
नहीं है वो बहना जाको ना कोई हीरो होए। धन्यवाद सुनो सुनो पैसे बारो सुनो सुनो संतान के बिना जैसे मंदिर सुनो सुनो रे भगवान के बिना जैसे मंदिर सुना सुना हे भगवान के बिना जैसे मंदिर सुना सुना